हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन ई टेक इंजीनियरिंग। आज हम बात करते हैं हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की। जैसे हम ज्योमेट्रिकल डिजाइन में किस तरह से हॉरिजेंटली हम अपने हाईवे को अलाइन करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। हमें डिज़ाइन स्पीड चाहिए होगी, और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में हम हॉरिजेंटल कर्व किस तरह से लेआउट करेंगे, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करेंगे, और किस तरह से हम अपने ये पेमेंट को वाइडन करेंगे, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट का डिज़ाइन हम कैसे करेंगे। तो देखिए, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट का मतलब जैसे कि हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अपने हाईवे को, अपनी रोड को अलाइन कर रहे हैं, उसका लेआउट कर रहे हैं, तो वो किस तरह से करेंगे। तो उसमें किस तरह से कर्व प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया जाएगा, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहला ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करके है कि डिज़ाइन स्पीड। और डिज़ाइन स्पीड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे कि साइड डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्व, सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ, समिट और वैली कर्व की लेंथ, ये सब चीज़ें डिज़ाइन स्पीड पर डिपेंड करती हैं। और क्लास ऑफ टेरेन और रोड, जो भी हमारी टेरेन की क्लास होगी, रोड होगी, ये सब भी डिज़ाइन स्पीड पर डिपेंड करती है। जैसे कि हमारी टेरेन 4 तरह की होती है। प्लेन हो सकती है, रोलिंग हो सकती है, माउंटेनियस हो सकती है और स्टेप हो सकती है। और इसमें क्रॉस स्लोप कितना होता है। प्लेन का होता है ये 0 to 10, रोलिंग का होता है 10 to 25, माउंटेनियस का 25 to 60 और स्टेप का ग्रेटर देन 60। तो इसमें जैसे कि टेरेन है तो और ये क्रॉस स्लोप है, तो इसमें कुछ ना कुछ IRC के द्वारा मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड रिकमेंडेड की गई है, वो हम देखते हैं। देखिए, इसमें ये रोड क्लासिफिकेशन, नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए रोलिंग स्पीड कितनी है 100, और ये प्लेन के लिए, प्लेन टेरेन है तो वहाँ पर रोलिंग स्पीड है 100, और रोलिंग अगर हमारे टेरेन है तो वहाँ पर रोलिंग कितनी हो जाती है 80। ऐसे MTR के लिए रोलिंग स्पीड 80, OTR के लिए 65 और विलेज रोड के लिए 50। तो हम ये याद रख सकते हैं और ज़्यादा इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और बस ये मैक्सिमम और मिनिमम नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए याद कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड 100 kmph और मिनिमम 80। और अर्बन रोड की भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो उनके लिए भी कुछ स्पीड गिविंग है जो IRC के द्वारा रिकमेंडेड की गई है। ये मैक्सिमम रोलिंग स्पीड है आर्टेरियल रोड के लिए 80 kmph, सब आर्टेरियल के लिए 60 kmph, कलेक्टर के लिए 50 और लोकल स्ट्रीट के लिए 30 kmph। अब फिर हम बात करते हैं हॉरिजेंटल कर्व की। हॉरिजेंटल कर्व क्यों प्रोवाइड करके हैं, जैसे कि हमारा कोई भी हॉरिजेंटल ये रोड है और हमें अपनी डायरेक्शन में चेंज करना हो, हमें ये एक रोड से A रोड से B रोड पे जाना हो, तो हम उसके लिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक कर्व प्रोवाइड करके हैं, जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल कर्व। तो ये क्यों प्रोवाइड करके हैं, टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। ये हमारी सेंटर लाइन, सबसे पहले तो सेंटर लाइन ही लेआउट की जाएगी, तो उसकी डायरेक्शन में चेंज करने के लिए कर्व प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे ही कोई व्हीकल इस कर्व पर मूव करेगा तो उस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv²/r, और m को हम क्या लिख सकते हैं, W/g। सो P = wv²/gr। ये हमें पता चलिए कि ये किस किस पर डिपेंड करके है, रेडियस पर डिपेंड करके है, स्पीड ऑफ व्हीकल पर डिपेंड करके है, और वेट ऑफ द व्हीकल पर डिपेंड करता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ इस तरह से व्हीकल पे लगेगा, जैसे ये व्हीकल है, ये कोई भी पेमेंट है, और इस पर ये उसकी सीजी से आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये कोई भी पेमेंट कुछ इस तरह का है, तो
हमारा ये व्हीकल यहाँ पर आउटर साइड की ओर टर्न करने की, आउटर साइड की ओर स्किड करने की कोशिश करेगा। तो प्रॉब्लम ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। फर्स्ट प्रॉब्लम है ओवर टर्निंग की, कि जो आउटर ये उसके व्हील है और ये आउटर साइड में जो है व्हील, इसको आउटर व्हील बोलेंगे। तो ये इसकी डायरेक्शन, इसकी साइड ये ओवर टर्न करने की कोशिश करेगा व्हीकल को। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है ओवर टर्निंग। सेकेंड प्रॉब्लम है ये फोर्स आउटसाइड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में व्हीकल को स्किड करने की कोशिश करेगा, यानी कि सेकेंड प्रॉब्लम है स्किडिंग। स्किड मतलब कि बाहर की ओर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। फिर हम बात करते हैं ओवर टर्निंग इफेक्ट की, और तो हम देख लेते हैं ओवर टर्न कैसे करेगा ये। देखिए, ये हमारा कोई भी पेमेंट है और ये व्हीकल है और ये इसके व्हील है। ये उसकी फिजी से ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये उसकी हाइट है जो पेमेंट से h हाइट पर फिजी और फिजी पर p आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। कि ये क्या हो जाएगा, और ये उसका वेट, ये उसकी रिएक्शंस होंगी व्हील पर पेमेंट की द्वारा जो भी रिएक्शन है आर ए और आर बी, ये ए और बी पॉइंट, और फिजी पर क्या है उसका वेट एक्ट करेगा। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में देखें तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्लू। अब ये बिल्कुल फ्लैट है, ये हमारा जो पेमेंट है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आर ए और आर बी दोनों इक्वल होंगे, यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W/2। आर बी इक्वल टू W/2। और ये आर बी मान लो इससे कितनी डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, B/2। ये अगर पूरी डिस्टेंस हमने दोनों व्हीकल के बीच की डिस्टेंस B मांग ले तो ये बीच में एक्ट करेगा B/2 पर। तो हम आउटर व्हील के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, P × H, और ये यहाँ पर इसके अबाउट मोमेंट लेंगे, क्या हो जाएगा, W/2 × B/2। ठीक है, हम इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं P × H यहाँ पर, और फिर इसके अबाउट यहाँ पे W × B/2, ये W है, W × B/2। तब हम P/W की वैल्यू निकालेंगे। P/W क्या हो जाता है, B/2H। तो ये जब होगा जब हम ओवर टर्निंग के केस में, इन ओवर टर्निंग इसका मतलब, और P/W को इसमें हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इज इक्वल टू B/2H। इसका मतलब ये है कि हमारा व्हीकल ओवरटर्न कब हो सकता है, जब सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो B/2H के इक्वल हो जाए। सेकेंड केस है ट्रांसवर्स स्किडिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारा ये व्हीकल है इस पेमेंट पर मूव कर रहा है, अभी भी हमारा पेमेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, और ये व्हीकल है और इसके फिजी पर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा हुआ है, और फिजी पर ये उसका व्हीकल का वेट W है। और तो हम देखेंगे, और ये रिएक्शंस हैं RA/RB। तो जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है कि ये व्हीकल इस लेटरल डायरेक्शन में ये मूव करने की कोशिश करेगा, यानी कि ट्रांसवर्स स्किडिंग होगी। तो अब हमारा क्या होगा, देखिए इसमें अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को लेके चलें तो F इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे F एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि उस स्किडिंग से उसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे मूव नहीं कर पाता। क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि उसकी पोजीशन को मेंटेन किए हुए है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स A और B कहाँ पे एक्ट करके है, हमेशा कॉन्टैक्ट एरिया पर, यानी कि व्हील और पेमेंट के बीच में की कॉन्टैक्ट सरफेस पर एक्ट करा होगा। तो FA इक्वल टू FB। इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f है तो स्मॉल RA
प्लस इसको हम ये कैपिटल एफ पी है तो स्मॉल एफ आर बी, एफ कॉमन लेंगे आर ए प्लस आर बी, और आर ए आर बी क्या है व्हीकल का वेट। सो इसमें पी बाई डब्ल्यू की वैल्यू एफ के बराबर, यानी कि हमारा जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा तब हमारी एक ट्रांसवर्स स्केटिंग होगी। तो हमें अपने व्हीकल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें ओवरटर्निंग से प्रोटेक्ट करना है तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू b/2h से कम होनी चाहिए, और स्केटिंग से भी प्रोटेक्ट करना है तो p/w की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सुपर एलिवेशन। मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है कम होनी चाहिए, लेकिन वो कैसे कम होगी, तो उसके लिए सुपर एलिवेशन किया जाता है। सुपर एलिवेशन में क्या किया जाता है, जो भी हमारा जो पेमेंट का आउटर एज है वो रेस कर दिया जाता है, और ये जैसे कि हमारा ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल कर्व है ना, ये पूरी लेंथ के अलोंग इसका जो आउटर वाला रेज है, जो आउटर वाला एज है उसको रेस कर दिया जाता है, और जितना ये रेस किया जाता है उसको हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन, और इसको ई से डिनोट किया जाता है। सो इसकी वैल्यू और ई इक्वल टू tan थीटा के इक्वल भी होती है। ये कुछ इस तरह से, जैसे कि हमारा ये पेमेंट रेस कर गया, इस पार्ट को हम बोलेंगे कि ये थीटा, इस थीटा को tan थीटा भी लिख सकते हैं और ई भी लिख सकते हैं। देखो ये हमारा कितना एलिवेटेड पार्ट हुआ, एलिवेटेड ई, और ये उसकी बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा E/E इक्वल टू कैपिटल E/B। लेकिन जो हमारा जो थीटा एंगल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा भी लिख सकते हैं। यह हमारा पेमेंट है, हमने पेमेंट को कुछ इस तरह से रेस कर दिया है, तो ये जो sin थीटा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी E/ ये जो पेमेंट की वर्थ है W, E/W। तो ये हमारी सुपर एलिवेशन की वैल्यू हो जाएगी E/W। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट हमने एलिवेटेड कर दिया, और ये हमारा व्हीकल है। कुछ इस तरह से सीजी पर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में P सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करा होगा, और ये W उसका वेट, ये थीटा डायरेक्शन पे हमने उसको अपलिफ्ट कर दिया। तो अब हम इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। ये क्या हो जाएगा W cos थीटा, और इस डायरेक्शन में W sin थीटा, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा P cos थीटा, और नीचे वाले डायरेक्शन में P sin थीटा। ये व्हील पर ये कुछ रिएक्शन लगेंगी, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कैपिटल FA और FP। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए सबसे पहले y डायरेक्शन में अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, यानी कि समेशन Fy इक्वल टू 0। सो W cos थीटा प्लस P sin थीटा इज इक्वल टू RA प्लस RB, और समेशन Fx इक्वल टू 0, यानी कि x डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लिए हैं वो क्या हो जाएगा P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस FA प्लस FB। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, FRA प्लस RB, और RA RB की वैल्यू क्या है W cos थीटा प्लस P sin थीटा। ये वैल्यू हम लिखेंगे इसमें W sin थीटा प्लस W cos थीटा प्लस P sin थीटा। P को हम एक साइड लिख लेंगे P cos थीटा माइनस F sin थीटा इज इक्वल टू, और W को एक साइड लिख लेंगे sin थीटा प्लस F cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस cos थीटा से इसको डिवाइड करेंगे,
पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ टेन थीटा इज इक्वल टू डब्लू टेन थीटा प्लस एफ। डब्लू को अगर हम यहाँ पर ले लें तो पी बाई डब्लू इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस एफ 1 माइनस एफ टेन थीटा। तो ये पी बाई डब्लू हमारा क्या हो गया सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, और ये किसके इक्वल हो गया टेन थीटा प्लस एफ अपॉन 1 माइनस एफ टेन थीटा। ठीक है, अभी जो इसमें एफ की जो वैल्यू ली जाती है वो 0.15 ली जाती है, और टेन थीटा सुपर एलिवेशन इसकी वैल्यू ली जाती है 0.07 या फिर 1/15। ये पूछ लेते हैं सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी रखते हैं कि ये 1/15 होती है मैक्सिमम, और जब हम इसकी ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है। तो पी बाई डब्ल्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टेन थीटा प्लस एफ, और टेन थीटा को हम ई भी लिख सकते हैं, तो पी बाई डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा ई प्लस एफ। और तो ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी ई प्लस एफ, और हमने पढ़ा है फॉर्मूले से सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और किसके इक्वल होता है डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, यानी कि पी बाई डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर के इक्वल भी होती है। तो एक ये वाला फॉर्मूला बन गया ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा। अब इसमें देखिए, अब हम बात करते हैं अगर हमारा फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाए, दैट मीन्स कि पूरा का पूरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको काउंटरैक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है सुपर एलिवेशन के द्वारा, यानी कि पेमेंट के आउटर एज को रेज करके। तो इस कंडीशन में सुपर एलिवेशन मैक्सिमम होगा और इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, और वो किसके इक्वल होगा इस कंडीशन में एफ 0 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी आर, यानी कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी आर। सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस में क्या, जहाँ पर अब इस केस में क्या होगा सुपर एलिवेशन 0 रखते हैं, यानी कि हमारा फ्लैट सरफेस लेते हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके द्वारा काउंटरैक्ट किया जाएगा वो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। तो इसमें ई को 0 रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, और तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत होगी, तो उसका फॉर्मूला ये हो गया। डिजाइन पर्पस के लिए एफ की वैल्यू मिनिमम कितनी रखी जाती है 0.15। अब देखिए ऐसे एलिवेशन सुपर एलिवेशन की भी एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। अब मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, अब हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया में मिक्स ट्रैफिक फ्लो रहता है, तो इस कंडीशन में कुछ फास्ट मूविंग व्हीकल भी होते हैं और कुछ स्लो मूविंग व्हीकल भी होते हैं, और ई की वैल्यू क्या होती है वी स्क्वायर अपॉन जी आर, यानी कि ई जो है वी पर बहुत जगह डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें फ्लो मूविंग व्हीकल की, तो फ्लो मूविंग व्हीकल में क्या होता है उनकी स्पीड कम होगी कि उनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा कम होगा, और दूसरे क्या जो फास्ट मूविंग व्हीकल है उनकी स्पीड ज़्यादा होती है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा रहता है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है जो भी जैसे वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की जो टेंडेंसी होती है वो फास्ट मूविंग की व्हीकल की ज़्यादा होगी और फ्लो मूविंग की कम होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्लो मूविंग व्हीकल है उन पर जैसे ही वो मूव करेंगे, और अगर कोई भी हैविली लोडेड अगर कोई भी ट्रक जा रहा है तो अगर वो ओवरटर्न हो गया तो उसके जो ओवरटर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस कंडीशन में हमें इतना ज़्यादा हमें इस पार्ट को रेस नहीं कर देना है कि वो ईजिली ओवरटर्न हो जाए, तो इस पार्ट को इसलिए हमने ये ई को लिमिटेड किया जाता है बाय मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, और वो वैल्यू कितनी है वो
प्लेइंग और रोलिंग टेरेन के लिए ई मैक्सिमम की वैल्यू रखी जाती है 7%, यानी कि 0.07%। और भी अगर केसेस के लिए, जैसे कि नो स्नो बाउंड एरिया है, तब भी वहाँ पर भी 0.07 यानी कि 7% रखी जाती है। और जो स्नो बाउंड एरिया है, और स्नो बाउंड एरिया उस पर भी देखो, स्नो बाउंड एरिया ऑन हिली रोड, अगर हम हिली रोड की बात करेंगे, अगर वो फ्लो बाउंड है तब उस पर कितनी करेंगे, अगर वो नॉट स्नो बाउंड है। अगर स्नो बाउंड नहीं है तब कितनी होगी, देखो अगर वो स्नो बाउंड है तो उस केस में थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि उस पर स्नो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उस पर स्नो आ जाती है तो उसकी स्पीड, उस केस में तो हम इतनी रखते हैं 0.07, लेकिन अगर वो नो स्नो बाउंड है ऑन हिली रोड तो उस पर थोड़ी सी हमारी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इस केस में थोड़ा सा ज़्यादा हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज 10%, यानी कि 0.01। अर्बन रोड में ये कितनी प्रोवाइड की जाती है, ये 0.04। ये क्यों कम करवाई जाती है, क्यों, क्योंकि अर्बन रोड पे पहले ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक होने की वजह से वहाँ जो व्हीकल की स्पीड होती है थोड़ी सी लो होती है, तो इसके लिए कम प्रोवाइड किया जाता है। और बस इतना ही आगे देखिए कि वैसे 7% ही प्रोवाइड की जाती है, तो यही याद रखिए। लेकिन जो नो स्नो बाउंड एरिया है ऑन हिली रोड, वहाँ पर 10% होती है, और अर्बन रोड पर ये कितनी होती है, 4%। अब ये क्या किया, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन को किस तरह से अटेन किया जाता है, देखो इसमें जो जैसे मैंने बताया आउटर एज ऑफ द पेमेंट रेस कर किया जाता है, और फुल सुपर एलिवेशन कहाँ पर अटेन किया जाता है, बाय द एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व और बिगनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व। जैसे कि ये स्ट्रेट पोर्शन है, उसके बाद ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो जाता है, फिर सर्कुलर कर्व स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन कर्व है इसके एंड पर, या फिर ये सर्कुलर कर्व है इसके बिगनिंग पर, यहाँ पर फुल सुपर एलिवेशन अटेन किया जाता है। और वो कैसे करके, उसके लिए 2 ऑप्शन है, एलिमिनेशन ऑफ द क्राउन ऑफ द कैम्बर सेक्शन, सेकेंड रोटेशन ऑफ पेमेंट टू अटेन फुल एलिवेशन, फुल सुपर एलिवेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें क्राउन के अबाउट में, ये जो क्राउन है इसके अबाउट में आउटर एज को उसको रेस कर किया जाता है कुछ इस तरह से। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्राउन शिफ्ट आउटवर्ड, पहले उसका क्राउन ये यहाँ पर था, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाता है कि इस तरह से उसका जो ये वाला पार्ट है वो रेस हो जाता है। फिर सेकंड टाइप है कि हम उसको किस तरह से और कैसे कर सकते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो है रोटेशन ऑफ द पेमेंट सेक्शन टू अटेन फुल सुपर एलिवेशन। हम अपनी पेमेंट को रोटेट करेंगे। अब इस केस में देखिए, इसमें हमने क्या किया है, पेमेंट को उसका सेंटर को वहीं पर रखकर उसका आउटर और इनर एज को हमने थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दिया। जो आउटर एज है उसको रेस करना है तो उसको कितना e/2, जो पूरा ई ना करके हमने क्या किया, ये पहले ई करके क्या, तो ई ना करके हमने e/2 इधर और e/2 इधर कर दिया। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम ये है कि जो ये पार्ट है डिप्रेस्ड वाला पार्ट, अगर हैवी रेनफॉल हो गई तो यहाँ पे वाटर फिलअप हो सकता है, जिससे कि इसकी क्वालिटी अफेक्ट होगी। फिर सेकंड मेथड क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम इनर एज को डिप्रेस नहीं करना चाहे तो हम क्या करेंगे, ये आउटर एज को रेस कर दिया जाके फुल पूरा ई हमने इसको ऊपर अपलिफ्ट कर दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें इसका सेंट्रल पार्ट भी लिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो भी हमारा अलाइनमेंट पहले हमने इस डायरेक्शन में डाला था, लिफ्ट होने के कारण वो वाला अलाइनमेंट भी चेंज होने की प्रॉब्लम रह सकती है। इस तरह से हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर एलिवेशन का डिज़ाइन देखते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।